काम क्रोध मद लोभ सब रामानाथ नरक के पंथ सिया रामा। सब परिहर रघुवीर रामा। भजहूँ भजह जय संत सिया रामा। सोमर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखो रामु। ही नाथ काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मयनामय अज भगवंता। व्यापक अर्जित अनादि अनंता। हे तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान की भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्मा है। गोदो जो देनो देव हतकारी। कृपा सिंधु मानस तनुधारी। जन रंजन भंजन खल व्राता। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा की समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। काहे वया रोता जिनायहु माथा। प्रणतारत भंजन रघुनाथा। देहो नाथ प्रभु कहव देहि। भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गाये प्रभु ताहो न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अगजहि लागा। जासु नाम त्रियताप न सावन। सोई प्रभु प्रगट सामोज जिये रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागहूँ रामा।
विनय करहूँ दासो सिया रामा। परिहरि मान मोह मादरामा, भजहूँ कौशलाधि सिया रामा। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलहस्ते ने जैसे सन रामा, कहे पठे अहीं यह बात सिया रामा। तोरत सो मैं प्रभु सन काही रामा, पाय सुअवसर तात सिया रामा। सुमेरो पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। मालवंत अति सच वसयाना, तासु वचन सुनो अति सुख माना। ताते अनुज तव नीत विभूषण, सोर धरहूँ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, ही तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत काल से कहत साट दो, दूर न करहूँ यहाँ है को। मालवंत गह गया हूँ बहोरी, कहाँ विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ही दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब मालवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमत को मत सब के और रही, नाथ पुराण न गमयस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। ही नाथ, पुराण और वेद में ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब और को मत वसी विपरीता,
हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। काल राति निश्चर कल केरी तह सीता पर प्रीत भनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चारण गह मांगहु रामा, राखहु मोर दुलार सिया रामा। सीता दीहो राम काहु रामा, अहित न होई तुम्हार सिया रामा। सुमेरो पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखो रामू। हे तात मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुतु सम्मत वाणी, कही विभीषण नीत बखानी। सुनत दशानन होठार साई, कल तोहि निकट मृत्यु अवो आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही। उस पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जिया साधा सठ मोर जियावा, रिपु कर पाक्ष मूल तोहि भावा। कहसी न खल यस को जाग माहि, भुज बल जाहे जता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर ही मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुरवस तप सन पर प्रीति, सठ मिलो जायत नहो कहो नीति। अस कह कीन सचरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े।
उमा संत कहे यहाँ बढ़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। तुम पितु सारस भल मोहि मारा, राम भजे तो नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचैव संग नव पात गऊ, सबह सुनाय कहत हस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सात संकल्प प्रभु रामा, सभा काल वस तोर सिया रामा। मैं रघुवीर शरण आव रामा, जाहूँ देह जानी पोर सिया रामा। सुमर पवन सत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व सामर्थ्य प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। हस कहा चला विभीषण जावही, आयो ही न भय सब तवही। साधु अवज्ञा तोरत भवानी, कर कल्याण अकल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयोहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं,